हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज के वीडियो में मैं आपको टाइपिंग के कुछ टिप्स देने वाला हूं। इंग्लिश टाइपिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप घर बैठे कम से कम खर्चे में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक OTG सपोर्टर लेना है। OTG सपोर्टर के साथ साथ आप इस कीबोर्ड को, क्योंकि ये USB पोर्ट होता है, USB पोर्ट को आप OTG से कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल में टाइपिंग कर सकते हैं। तो OTG कनेक्टर लगाने के बाद आप इस कीबोर्ड की USB को आप उससे से कनेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद या तो आप मैसेज खोल लीजिए या आप MS वर्ड या MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, जिसमें आप MS वर्ड खोल सकें और टाइपिंग कर सकें। तो इस तरीके से आप बिना कोचिंग ज्वाइन करे हुए भी आप अपने घर में बैठे टाइपिंग सीख सकते हैं। लेकिन गुरु तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें सीखनी है तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन की और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वही वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने आपके कीबोर्ड रखा हुआ है। और देखिए इस कीबोर्ड में हमें किस तरह से हाथ सेट करना है। देखिए जो यहाँ की है आपकी लेफ्ट हैंड की उंगलियाँ, वो A से आप रखोगे तो A S D F और G, ठीक है। तो A, 4 उंगलियाँ आपकी ऐसे रहेंगी, A S D F, और इस G के लिए आपको इस फिंगर को, चौथी फिंगर को बढ़ाना हो, A S D F G, ओके। और फिर स्पेस दे देंगे, स्पेस आप लेफ्ट या राइट जो आपको सही लगे। यहाँ से इसी तरीके से दूसरे हाथ को, ठीक है, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, तो सेमीकोलन L K J और H, ठीक है। सेमीकोलन L K J और H, J और H सेम उंगली से दबेंगे। तो जो उंगली जहाँ पर है उसी से वही दबेगा, सेमीकोलन L K J और H। इस तरह से दोनों हाथों की उंगलियाँ आप सेट कर दीजिए, यहाँ से सेमीकोलन से और यहाँ से लेफ्ट से आप A से, ठीक है। इसी तरीके से आप पहले इसे कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करें। जब आपको लगे कि आपकी सेट हो चुकी हैं उंगलियाँ, तो आप इसके शब्दों का अभ्यास करें। अभी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह से अभ्यास करना है, लेसन प्लान क्या होगा, किस तरह से आपको बढ़ना है। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। इसी तरीके से आपको हाथ रखना है इस तरह से। अब ऊपर के लिए क्या करना है, अपर के लिए ये होम रो ही ये घर कहलाता है। तो आपको क्या है, अपना हाथ हमेशा यहीं पर रखना है, क्योंकि आपको लौट के यहीं आना है। तो ऊपर वाली में कैसे करेंगे, QWERT, लिटिल फिंगर से शुरू करेंगे, QWERT, ठीक है। वापस आ गए होम रो पे। होम रो पे जरूर वापस आना है। ऐसा नहीं करें कि उंगलियां यहीं टिका दी, बहुत से लोग ऐसे ही कर देते हैं, ये गलत है। QWERT वापस आए, ठीक है। शुरुआत से अगर आप अभ्यास सही तरीके से तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। इधर POIUY, ठीक है, लिटिल फिंगर्स यहाँ से POIUY, वापस लौट के यहीं आना है। इसी तरीके से तो आपको समझ में आ गया POIUY, और लास्ट में लौट के यहीं पर आना, जैसे आपने हाथ शुरू में रखा था वैसे ही आपका हाथ वापस आ जाना चाहिए। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। इसके अलावा फिर नीचे की रो है, इसके लिए क्या करना है, देखिए लिटिल फिंगर को छोड़ दें, जो छोटी उंगली है उसका यूज़ नहीं करेंगे, ZXCV स्पेस, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप करेंगे फुल स्टॉप कॉमा MNB स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए राइट हैंड में फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप यूज करेंगे, फुल स्टॉप कॉमा MN और B, N और B एक से दबेंगे, स्पेस आ जाएगा, ठीक है। स्पेस भी दे चलना है। फिर इसे ZXCV, यहाँ पर लिटिल फिंगर का यूज नहीं करेंगे वापस, लेकिन वहीं आना है होम रो में, ठीक है। थैंक यू। आगे देखें वीडियो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या लेसन प्लान है। अब मैं आपको लेसन प्लान दिखाने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग अपने कोचिंग सेंटर में फॉलो करते हैं लोगों को टाइपिंग सिखाने के लिए। तो लेसन प्लान 1 में देखिए, जब पहले बच्चा आता है तो हम उसको ASDFG सेमीकोलन LKJ होम रो करवाते हैं। तो होम रो क्या करेगा, वो पहले तो ASDFG सेमीकोलन LKJ इसी का अभ्यास कम से कम मतलब 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता वो करेगा। जब उसका हाथ सेट हो जाता है, ठीक है, जब हमें लगता है कि हम अचानक से कोई शब्द बोल के उसे चेक करते, जैसे सेट बोल दिया, एज बोल दिया, काल बोल दिया, डाल बोल दिया, तो हम देखते हैं कि क्या बच्चे की उंगलियां सही चल रही हैं। और जब हमें लगता है कि उंगलियां सही चल रही हैं, तब जाके हम उसे एक्सरसाइज 1 देते हैं। और फिर एक एक शब्द करके, जैसे ये लिखे हैं, एक ही शब्द को 10 लाइनें या 20 लाइन हम उसको टाइप करवाते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरा शब्द लेता है, उसके बाद 10-20 लाइनें, 10-20 लाइनें, ऐसे करके वो आगे बढ़ता रहता है और वो सारी कंप्लीट कर लेता है। जब वो ये कंप्लीट कर लेता है तो हम थोड़ा सा इसको टफ बना देते हैं। टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 या 5 वर्ड्स को एक साथ लाते हैं, एज, सेट, साल, साफ, का, कशिश।
तो इसको एक साथ करके हम क्या करते हैं, तो हम उसको साथ में करवाते हैं। तो देखिए इसमें ये जो पहला लेसन है वो इसी रो से रिलेटेड है, होम रो से रिलेटेड है। तो इसी के 5 वर्ड्स ले लिए, 4 वर्ड्स ले लिए, वो करेगा। कशिश को काट रखा है ये थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी रो का भी वर्ड आ गया था, इसको नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स उन्हें पिक कर लिया। अब इसी को बार बार टाइप करें, एज सैड साल साफ काला, एज सैड साल साफ काला। तो वो इसी को बार बार टाइप करते रहेगा 10 या 20 लाइनें, ठीक है। जब उसका वो क्या करे, 1 1 करके, शुरुआत में तो 1 1 करके करेगा, 10 20 लाइन 10 20 लाइन 10 20 लाइन। जब उसका पूरा हो जाएगा तो वो 4 या 5 वर्ड्स को लेकर बार बार करेगा, उसी को 10 या 20 लाइन्स करेगा, ठीक है। जैसे एज सैड साल साफ काला उन्हें ले लिया, तो इसी को बार बार टाइप करेगा 20 लाइनें, फिर वो इसको लेगा 5 लाइन 5 वर्ड्स को लेगा, फिर उनको 20 लाइन्स टाइप करेगा, फिर 5 वर्ड्स को लेगा। इस तरीके से उसका पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे लेसन के। इसके बाद बारी आती है अपर रो की, QWERT POIUI की। फिर वो क्या करेगा, इसी की एक्सरसाइज करेगा, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता करेगा, ठीक है, 7 दिन 10 दिन कर लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ये शब्द देंगे इसी तरीके से जैसे पहले को फॉलो किया आपने, ठीक है। जैसे QUEQ, इसी एक शब्द को वो 20 लाइनें टाइप करेगा। 20 लाइनें जब टाइप हो जाएंगी उसके बाद फिर दूसरा वर्ड लेगा, फिर अगला लेगा, फिर अगला लेगा, इस तरीके से वो लेके जाएगा। और जब वो सब हो जाएगा फिर वही उसी तरीके से वही तरीका 5 वर्ड्स को एक साथ लेकर वो करेगा। इस तरह से सेकंड लेसन भी आपका पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड। ये थर्ड एक्सरसाइज आप देख रहे होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको करनी है प्रैक्टिस। तो इसमें हमने दोनों रो को मिक्स कर दिया, ASDFG और QWERT को। अब इससे रिलेटेड वर्ड वही उसी तरीका 10 और 20 लाइन्स टाइप कर ले, ठीक है। हर एक शब्द की 10 20 लाइन। जब ये सब हो जाए तो फिर 5 करके इसे कॉम्प्लेक्स बना के थोड़ा और कठिन टफ बनाकर उसको 20 लाइन्स टाइप करें। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। शुरुआत में तो जीप वर्ड है, जैसे स्वीट वर्ड है, एक ही वर्ड को 20 लाइनें टाइप करें। 20 लाइन हो जाएंगी 20 लाइन्स, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर सबको 5 वर्ड्स उन्होंने ले लिए, उसको बार बार 20 लाइन्स तक का टाइप करेगा। फिर दूसरी रो का लेगा, तीसरी रो का लेगा, चौथी रो का, इस तरीके से करेगा। इसके बाद सारी रो में हम मिक्स कर देते हैं। यहाँ देखिए ZXC सब मिक्स हो चुकी हैं, इसको हम करवाते हैं। इसका भी वही तरीका है, एक वर्ड को 10 लाइनें 20 लाइन से अपने हिसाब से जो सही आपको लगता है वो करें। उसके बाद इसको भी आप मर्ज करके जैसे 5 वर्ड्स करके करें। फिर इसके बाद आप आ जाएँ A to Z या Z to A में। ABCDEFGHIJK में तो 10 डेज करें। Z to A उल्टा भी टाइप करें Z पहले। अब Z to A कैसे करेंगे, पहले आप ABCDEFG लिख लीजिए, फिर आगे देखकर Z से लेकर A उसे उल्टा टाइप कर लीजिए, फिर Z to A उल्टा टाइप करेंगे 10 डेज। उसके बाद एक वर्ड, एक सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश के 26 लेटर्स आ जाते हैं। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो फिर वो ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग को 10 टाइम्स 10 डेज इसे करें। 10 डेज का मतलब आप ले लीजिए, जब मैं कह रहा हूँ 10 डेज तो मतलब आप 1 घंटा मान लीजिए, 10 आवर मान लीजिए, ठीक है। फिर दिस इज माई होम, फिर क्या करेगा, इसके बाद ये क्या करेगा, अब देखिए जहाँ पर कैपिटल है वहाँ पर शिफ्ट के साथ दबाएगा। इसके बाद 10 डेज एक्सरसाइज, उसके बाद ये सेंटेंस में आ जाना है। आपको सेंटेंस आने के लिए यहाँ पर देखिए आप ऐसे सेंटेंस अपने आप लिख लें या ऐसे सेंटेंस लें जिसमें बीच बीच में कैपिटल लेटर भी बनाना पड़े। जैसे दिस इज माई होम, ठीक है, इसमें तो नहीं है। माई नेम इज़ दीपक कुमार, देखिए माई का M बड़ा बनाए, कैपिटल दीपक का D कैपिटल बनाए, कुमार का K बड़ा बनाए, सी लिव्स इन दिल्ली S कैपिटल बनाए, D। इससे क्या होगा, आपको बीच बीच में कैपिटल लेटर बनाने पड़ेंगे और आपका साथ में अभ्यास हो जाएगा शिफ्ट के साथ दबाने का, ठीक है। आई टीच इन ABC, ABC एल्मा मेटर, ठीक है। तो बीच बीच में जिसमें कैपिटल लेटर आ जाए ऐसे सेंटेंस आप लिखें और उन्हें बार बार टाइप करें। इसी तरह 10 डेज प्रैक्टिस करें। पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ भी करें। पैराग्राफ ऐसे भी टाइप करें जिसमें कॉमा, सेमी कॉमा, क्वेश्चन मार्क आते हैं, डैश आ जाता है, ऐसे और भी लें। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। तो ये है लेसन प्लान टाइपिंग का। इस तरीके से आप इन्हें टाइपिंग करें। आप घर बैठे आप इसका टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आप अच्छी तरह से टाइपिंग करने लग जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।